ओम नमः शिवाय। प्रदोष व्रत भगवान शिव के लिए किया जाने वाला सबसे उत्तम, सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल व्रत। नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अक्टूबर मास में जो दूसरा प्रदोष है वो कब है और ये कौन सा प्रदोष व्रत है, इसकी पूजा विधि क्या है, किस दिन पूजा करें, इस दिन प्रदोष काल का समय क्या रहेगा, क्योंकि जो प्रदोष व्रत की पूजा है उसका प्रदोष काल में किया जाना अति आवश्यक होता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा इसका निर्धारण ही इस बात से होता है कि प्रदोष काल के समय त्रयोदशी तिथि है या नहीं। देखिए, इस साल हमने पहले ही जब आपको संवत आरंभ हुआ था तभी बताया था कि ये जो साल है बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से होने वाला है, बहुत ही ख़राब सा रहने वाला है। वजह क्या है कि इसमें कोई भी तिथि पूरी नहीं है। कोई तिथि कभी सुबह 5 बजे आ रही है, अगले रात को 4 बजे ख़त्म हो जा रही है। कोई तिथि दोपहर को 12 बजे आ रही है और अगले दिन सूर्योदय से पहले ख़त्म हो जा रही है। तो इसका निर्धारण कर पाना एक आम मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल है कि किस तिथि को किस दिन मनाया जाए। और इसीलिए इस वर्ष सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न्स हैं, सबसे ज़्यादा गलत फहमियाँ हैं कि किसकी पूजा कब करें। आपने रक्षाबंधन पे देखा, यही कुछ अभी हर तिथि में हो रहा है। करवा चौथ में भी यही है कि किस दिन पूजा करें, किस दिन करवा चौथ ना करें। इसकी सही जानकारी भी आपको हमारे वीडियो पे आगे मिलेगी। आज हम बात कर रहे हैं प्रदोष व्रत की। देखिए, प्रदोष व्रत जो है वो भगवान शिव के लिए किया जाता है और कोई भी इसको अपने दुखों से मुक्ति के लिए करता है, काल सर्प दोष जो है उसके निवारण के लिए करता है। और इसके अलावा अगर आपके घर में कोई संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। अगर आपको धन संपदा या काम नहीं चल रहा है तो कारोबार के लिए भी प्रदोष व्रत किया जाता है। इसीलिए इसको विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है कि प्रदोष व्रत जो है वो बहुत ही शक्तिशाली है और इसकी पूजा प्रदोष काल में ही की जानी चाहिए। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत जो है वो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अभी से नहीं सदियों से माना गया है। मान्यता है कि इस दिन शिव जी की पूजा करने से जातक के सभी कष्ट दूर होते हैं और भोलेनाथ अपने भक्तों को सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो प्रदोष व्रत है ये इसकी पूजा विधि क्या है, इस दिन कैसे पूजा करें और इसके कुछ ज़रूरी उपाय, और फिर आपको बताएंगे कि ये है कब और प्रदोष काल का समय क्या है, पूजा का समय क्या रहेगा। देखिए, सबसे पहले किसी भी दिन अगर आप व्रत करें तो उसका नियम है कि सुबह कोशिश करें ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। अगर आप आजकल, क्योंकि सर्दियों का महीना आरंभ हो गया है, मौसम बदल गया है, आप थोड़ा भी लेट उठते हैं तो सूर्य उदय से पहले उठने की हमेशा कोशिश करें। सूर्य उदय से पहले उठ जाएं, स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपका जो मंदिर है वहाँ पे बैठ जाएं। आपने अगर वहाँ पे बैठने का स्थान नहीं है तो आप खड़े होकर भी पूजा कर सकते हैं। आप अपने मंदिर में सबसे पहले जो कल के चढ़ाए हुए फूल पुष्प जो भी हैं उनको हटाएं। वहाँ धूप बत्ती आपने कल जलाई थी उसको हटाएं। फिर सबसे पहले शुद्ध जल से सभी को स्नान कराएं। जो अभी वहाँ पे आपने तस्वीरें रखी हैं, प्रतिमाएं रखी हैं, उन सबको स्नान कराएं। भगवान शिव की प्रतिमा आपके पास है तो आप उनको स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद एक साफ़ कपड़ा जो आपने मंदिर में रखा होगा उससे उनको पोंछें। उनको पोंछने के बाद उनको सबसे पहले तिलक लगाएं, कुमकुम रोली आदि का तिलक लगाएं। अक्षत उनको लगाएं। अक्षत लगाने के बाद उनको वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़ के पहनाएं। अगर आपके वस्त्र पहना रखे हैं आपने, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद आप उनको पत्र पुष्प, आपके जो भी किसी भी प्रकार के फूल हैं, फूल मालाएं हैं, वो उनको अर्पित करें। उनको अर्पित करने के बाद आप व्रत का संकल्प करें कि हे प्रभु भोलेनाथ, आज के दिन मैं इस कामना के उद्देश्य से आपका ये प्रदोष व्रत रख रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस व्रत को सफलतापूर्वक पूरा कर सकूँ और मेरी कामनाओं को पूरा करने की कृपा करें। इस संकल्प के बाद में जो आपने हाथ में जल और चावल लिए हैं उनको प्रभु के चरणों में छोड़ दें। ये आपका संकल्प है। फिर उसके बाद भगवान की पूजा करें। पूजा करने के लिए आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, शिव चालीसा का जाप कर सकते हैं। प्रदोष व्रत की कथा सुनना ना भूलें। हर एक प्रदोष व्रत की कथा हमारे चैनल पर अपलोड की जाती है आप सभी के लिए, तो वो कथा सुनना ना भूलें। हमारे चैनल पे सुने, किसी और पे सुने, पर कथा अवश्य सुने। प्रदोष व्रत की कथा सुनना बहुत ज़रूरी है अगर आपने व्रत किया है तो। और अगर व्रत नहीं भी किया है तो भी अगर आप कथा श्रवण करते हैं तो उससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, उससे भगवान का आशीर्वाद ही आपको मिलता है। ऐसा कहा गया है कि अच्छे वचन जितने हमारे कानों में पड़े वो हमारे लिए उत्तम है। उससे हमारा दिन अच्छा ही बनता है, कुछ ना कुछ चीज़ें हमें मिलती हैं और उससे एक पॉजिटिव एनर्जी, बाकी कुछ मिले ना मिले, पॉजिटिव एनर्जी पे आपको विश्वास करना चाहिए। जब भी आप कोई धार्मिक चीज़, सही ज्ञान की बातें या सही कथा सुनेंगे तो उससे आपको जो एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी उसका कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए इन कथाओं को सुनना आवश्यक माना गया है। इसको करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद प्रभु को नमस्कार करें, धूप दीप जलाएं और
उसके बाद में आप अपने दैनिक कार्यों में लग जाएं। शाम को जब प्रदोष काल का समय होगा उसमें आप अगर मंदिर जा सकते हैं तो शिवालय पे जल चढ़ाएं, भगवान की पूजा करें, या फिर आपके घर में आपने शिवजी रखे हैं तो वहाँ पे आप शिवलिंग पे कर सकते हैं। विधि विधान से पूरी पूजा आपको शाम को प्रदोष काल में अवश्य करनी है अगर आप व्रत कर रहे हैं तो। अब बात आती है उपायों की। देखिए, अगर आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही हैं तो उसमें खुशहाली लाने के लिए ये जो, क्योंकि व्रत जो है ये गुरु प्रदोष व्रत है, तो गुरु प्रदोष के दिन 1 लोटे में जल भर कर रखें। अब इस जल में गुड़ और काला तिल मिलाएं और शिवलिंग पर अर्पित करें। शिवलिंग पर आपको गुड़ और काला तिल मिला के जल अर्पित करना है। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय से जो आपकी मैरिड लाइफ है उसमें अगर वो दिक्कतें चल रही हैं तो भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से दूर होती हैं और दोनों के बीच में पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। अगर आपको धन की परेशानी चल रही है तो धन लाभ के लिए आप क्या करें? अगर हम बात करें धन लाभ के लिए तो ज्योतिष शास्त्र में ये अक्सर हमें बताया गया है कि प्रदोष व्रत के दिन काले तिल को छत पर रख देना चाहिए। मान्यता है कि पक्षियों द्वारा इन तिलों का सेवन करने से जीवन की हर दुख बाधा दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि आती है। तो काले तिल आप छत पर रख दें और उनको जितने पक्षी खाएंगे आपके दुख दूर हो जाएंगे। अगर आपके घर में किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए क्या करें? प्रदोष व्रत के दिन शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव को सूखा नारियल अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से स्वास्थ्य में सुधार होता है और सभी रोग दोषों से आपको छुटकारा मिलता है। तो आप इन उपायों को करें और इस तरह की कोई भी परेशानी आपके जीवन में आ रही है तो उससे आपको छुटकारा अवश्य मिलेगा। अब बात आती है प्रदोष व्रत है कब और प्रदोष काल का समय क्या है। देखिए, ये जो प्रदोष व्रत है ये बहुत ही जल्दी है। एकादशी का व्रत 25 को है, 26 को ही प्रदोष व्रत है। जी हाँ, 26 को ही प्रदोष व्रत है। इसकी वजह क्या है कि जो त्रयोदशी तिथि है वो 26 तारीख को सुबह 9:44 पर शुरू हो जाएगी और 27 को 6:56 पर ख़त्म हो जाएगी। और क्योंकि प्रदोष की जो पूजा है वो प्रदोष काल में होती है, प्रदोष काल शाम का समय होता है, तो शाम को कब रहेगी त्रयोदशी? 26 अक्टूबर को। इसीलिए प्रदोष व्रत जो है वो 26 अक्टूबर को रखा जाएगा और ये गुरु प्रदोष होगा। अब बात आती है कि ये जो इसका मुहूर्त क्या है, प्रदोष काल का समय क्या है। देखिए, 26 अक्टूबर को शाम को 5:41 से लेके 8:16 तक का जो समय है वो प्रदोष काल का माना गया है और इसी दौरान आपको अपने प्रदोष व्रत की पूजा करनी चाहिए, जो कि सबसे उत्तम है। शाम को 26 अक्टूबर को 5:41 से लेकर 8:16 तक ये सबसे शुभ समय है, शुभ मुहूर्त है। इस समय में आप भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कीजिए और उनके आशीर्वाद को प्राप्त कीजिए। एक विशेष जानकारी आपको बता दूं कि आगे करवा चौथ आ रही है और अगर आप पंडित जी या पंडितानी जी की बुकिंग करना चाहते हैं करवा चौथ की कथा सुनने के लिए, कथा करवाने के लिए अपने घर में या ऑनलाइन टीवी पे या मोबाइल पे किसी भी प्रकार से, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8851390477। आपको लिखा हुआ भी नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे दिवाली आ रही है। अगर दिवाली पे आपके घर में लक्ष्मी गणेश की छोटी प्रतिमाएं आप सभी लाते हैं, हमारी कोशिश है कि आपको शुद्ध प्रतिमाएं दें, जो कि देवभूमि चैनल ने स्वयं बनवाई हैं और उनको शुद्ध किया है। मिट्टी को पहले शुद्ध करके उसके बाद बहुत ही अद्भुत प्रतिमाएं हैं, दिखने में बहुत ही सुंदर है। उनको देख के आपका भी मन मोहित होगा। आप उनको फ्लिपकार्ट या अदर पोर्टल्स पे भी देख सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि वही लक्ष्मी गणेश आपके घर में आए जो शुद्ध मिट्टी से शुद्ध करके और मंत्रों द्वारा शुद्ध करके फिर बनाए गए हैं, उनकी पूजा की गई है। तो आप उनको भी ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं अपनी कोई इंक्वायरी है तो, और अन्यथा आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए